हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ माइंडोलॉजी। आज अपने माइंडोलॉजी के चैनल में ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ इमोशंस के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम सारे इमोशंस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एक इमोशन की बात करेंगे। लेकिन उस इमोशन की बात करने से पहले इमोशंस के बारे में आपको बता देती हूँ कि इमोशन होता क्या है। बेसिकली आप सब जानते हैं कि इमोशंस क्या होती हैं, जो कि जब भी हम कोई स्पेसिफिक किस्म की सर्टन टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी भी चीज़ के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में फ़ील कर रहे होते हैं, और वो जो हमारी फीलिंग होती है, वो जो इंटरनल फीलिंग होती है, वो हमारे बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस हम कर रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स की इमोशंस होती हैं। इमोशंस बेशुमार टाइप्स की हैं, लेकिन जो हमारे पास सम जो बेसिक इमोशंस आती हैं, जिसके बारे में ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग जानते हैं और जो बहुत कॉमन होती हैं, उसमें हमारे पास फियर का इमोशन आ जाता है, सैडनेस का आ जाता है, हैप्पीनेस का आ जाता है, एंगर है, डिसगस्ट है और सरप्राइज़ है। तो ये 6 ऐसे इमोशंस हैं जो कि ज़्यादातर कॉमन होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ज़्यादा तफसील से बाकी इमोशंस की टाइप्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपके साथ एक इमोशन के हवाले से बात करनी है। तो यहाँ पे अगर आप इन इमोशंस को देखें तो कुछ यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इमोशंस हैं और कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं। अगर आप हैप्पीनेस को देखें तो हैप्पीनेस इज़ अ पॉजिटिव इमोशन, जबकि एंगर जो है वो नेगेटिव इमोशन है, सैडनेस भी नेगेटिव इमोशन है, सरप्राइज़ अगर अच्छा है तो पॉजिटिव इमोशन है, अगर बुरा है तो नेगेटिव इमोशन है। इसी तरीके से डिसगस्ट जो है वो भी नेगेटिव इमोशन है। और हम जब फियर की बात करते हैं, और ऑफ कोर्स ये वीडियो मैं फियर के इमोशन के बारे में ही बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे फियर का इमोशन अगर आपसे कोई पूछता है, या सबसे पहले अगर फियर की बात होती है तो सबसे पहले आपके जहन में नेगेटिविटी आती है और आपको लगता है कि हाँ, फियर एक नेगेटिव इमोशन है। लेकिन यहाँ पे जो एक न्यू चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि फियर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव इमोशन हो। यहाँ पे नेगेटिव का वर्ड यूज़ करने का मेरा मकसद ये है कि वो इमोशन जो कि आप कभी भी फील नहीं करना चाहते, तो जो आप नहीं चाहते वो आपके लिए नेगेटिव चीज़ है। और यहाँ पे पॉजिटिव का वर्ड जो कि मैं हैप्पीनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो मतलब वो इमोशन जो कि आप फील करना चाहते हैं, जो आप फील करते हुए आप अच्छा फील करते हैं। तो यहाँ पे जो फियर है, फियर के हवाले से अगर आपको मैं कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फियर एक ऐसा इमोशन हो जिससे आप दूर रहना चाहते हो। तो ऐसा क्या हो सकता है कि आपने कभी सोचा है कि आप चाहते हैं कि आपको डर लगे? ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें हमें डर लगना अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि हम डरें। और वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं? वो ज़्यादातर तब होता है कि जब वाकई में उस फियर की वजह से हमें कोई नुकसान ना होने वाला हो, वाकई में कोई ख़तरनाक चीज़ मौजूद नहीं हो, और हम फियर फील करें तो सम टाइम वो फियर हमें अच्छा लगता है। अब अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, तो आपको मैं चंद एग्जांपल्स दूंगी यहाँ पे। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हॉरर मूवीज़ अच्छी लगती हैं? सस्पेंस वाली, थ्रिलर वाली या फिर एक्शन वाली मूवीज़ आप पसंद करते हो? अगर है तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जब आप हॉरर मूवी देख रहे होते हैं तो समहाउ आपके दिल में फियर का इमोशन होता है, और वहाँ पे वो फियर फील करना आपको अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ पे रियलिटी में वो फियर आपकी लाइफ में नहीं है, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला। तो अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जिसमें आपको यकीन हो कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप फियर को फील करना चाहते होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई हॉरर मूवी देख रही हूँ, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे छोटी मोटी हॉरर सीन से डर नहीं लगता, तो वो जो मूवी होगी वो मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे जो फियर का लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। मुझे डरने के लिए ज़्यादा हॉरर मूवी फॉर एग्जांपल अगर पसंद है, तो वो कम हॉरर मूवी मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ से ये बात हमें पता चल रही है कि वाकई अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी हॉरर सीन्स में देख रही हूँ उसका मेरी लाइफ में, मेरी रियलिटी जो है वो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाली, और वाकई ही कोई भी जो मॉन्स्टर है कुछ भी है तो वो वाकई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मैं उस फियर को फील करना चाहूँगी, वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा। अब अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे हॉरर मूवीज़ नहीं पसंद, तो इसके अलावा मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग चाहते हैं जो कि वो हिली एरियाज़ में जाएँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाएं, और यूजुअली ऐसे जब बहुत ज़्यादा डेंजरस आप रास्तों पे जा रहे होते हैं, हिली एरियाज़ में जा रहे होते हैं, तो सम टाइम जैसे जैसे आप हाइट पे आगे जाते जाते हैं और हाइट बढ़ती चली जाती है, तो वो दिल में एक अजीब सा डर जो है वो भी आ रहा होता है।
तो वो जो चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छी लग रही होती हैं। अब जिन लोगों को हिली एरियाज़ पसंद है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ अगर हम अम्यूज़मेंट पार्क्स में चले जाएं, कोई भी पिकनिक पॉइंट्स पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, तो यूजुअली ऐसी जगहों पे हॉरर हाउसेस बने हुए होते हैं, हॉन्टेड हाउसेस बने हुए होते हैं, और उस पे लोग अंदर जाना पसंद कर रहे होते हैं। इवन वो फ़ीस दे रहे होते हैं, वो टिकट्स ले रहे होते हैं, वो पैसे दे के डर को फील करना चाह रहे होते हैं। उनका कोई बेनिफिट नहीं होता, इसके बावजूद भी वो उस हॉरर रूम में अंदर जाके फील करना चाहते हैं, वो डरना चाहते हैं। और वो क्यों डरना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि अंदर वाकई ही कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपकी इंजॉयमेंट के लिए है। तो आप उस फेयर को उस वक्त जो फील करना चाह रहे होते हैं, वो आप सिर्फ अपने आप को इंजॉय करने के लिए कर रहे होते हैं। आपको पता होता है अंदर जो भी हॉरर साउंड्स हैं, अंदर जो भी हॉरर के फॉर एग्जांपल कोई खड़ा हुआ है, कोई और किस जो है टॉयज़ पड़े हुए हैं, या कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है जो कि डराने वाला है, कोई आवाज़ है, बहुत ऊंची डरावनी आवाज़ है, तो वो सारी चीज़ें आप फेस करने के लिए विलिंग होते हैं, क्योंकि आपको 100% श्योरिटी होती है कि अंदर जो है वो वाकई कोई ऐसी डर वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपकी इंजॉयमेंट के लिए है। तो जहाँ पे आपको ख़तरा नहीं होता, वहाँ पे आप फेयर के इमोशन को फील करना चाह रहे होते हैं। इसके अलावा जो है और भी काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं जो अभी मेरे माइंड में है, तो वो तो यही है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। स्विंग्स जो हमारी होती हैं, हम पिकनिक पे चले जाते हैं, कोई ऊंची स्विंग होती है, तो वहाँ पे भी इवन जितना एक इंडिविजुअल कम डरने वाला होता है, तो उतना ही उसके लिए वो ज़्यादा डेंजरस किस्म की स्विंग्स जो है वो फील करना चाह रहा होता है, वो उनमें बैठना चाह रहा होता है, उतनी ज़्यादा हाइट पर वो जाना चाहता है। आप चेयर लिफ्ट की एग्जांपल ले लें, तो चेयर लिफ्ट जो है वो भी हमारे लिए एक डेंजरस चीज़ हमें लग रही होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे उस पर बैठने से पहले कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स कर लिए जाते हैं और हमें यकीन होता है कि यहाँ से हमारा गिरने का कोई ख़तरा नहीं है। अगर हमें यकीन ना हो तो पॉसिबल है कि हमें वो चीज़ जो है हम उसमें बैठना पसंद ना करें। इवन आजकल हम मीडिया पे, वो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा होता है, वो जो ग्लास का एक ब्रिज बना हुआ होता है और उस पर लोग चल रहे होते हैं, और इवन वहाँ पर वो स्क्रैचेस जो हैं वो रियलिटी में स्क्रैचेस नहीं होते, लेकिन वो लग रहा होता है कि स्क्रैचेस आ रही हैं, और उन लोग उन चीज़ों पे चलते हुए उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं, डर भी रहे होते हैं, उसके बावजूद वो चल रहे होते हैं। तो मतलब यहाँ पे लोग इवन पैसे दे रहे होते हैं डरने के लिए, उनको डर लगे, और इसके लिए वो पैसे देना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फेयर जो है वो सिर्फ एक नेगेटिव इमोशन नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसको लोग अवॉइड करना चाहते हैं, बल्कि अगर आपको पता हो कि आपको वाकई में नुकसान नहीं होने वाला, तो वहाँ उन सिचुएशंस में फेयर जो है वो आपके लिए एक पॉजिटिव इमोशन बन जाता है। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल अभी मेरे माइंड में आई है, तो रश ड्राइविंग की आप एग्जांपल ले रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं, रेसिंग कर रहे होते हैं, और वो उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी जितना अब वो रश ड्राइविंग जो है वो करते हैं, जितना उनको डर नहीं लग रहा होता, वो और मज़ीद तेज़ करते चले जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस उनको ये कंफर्म ना हो जाए कि इनमें इनकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे जब उनको पता होता है कि नहीं, इतनी रश ड्राइविंग जो है ये करें तो इनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो वो करते चले जाते हैं। तो आज का जो है मेरा टॉपिक यही था। आपको मैंने इस इमोशन के बारे में बताना था। फियर के बारे में ऑफ कोर्स आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन शायद ही आप लोगों ने कभी इस चीज़ को नोटिस किया हो कि फेयर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो इमोशन हो जिसको हम अवॉइड करना चाहें। कुछ सिचुएशंस में फेयर, डर लगना हमें अच्छा भी लगता है।